श्री कृष्णा राधे राधे। श्री हरिदास। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब दैत्यराज जलंधर ने मुझे अपनी सभा में आया देखा तो उसने प्रसन्न मन से मेरा पूजन किया। विधि विधान से पूजन और योग्य सत्कार को देखकर मैं कृतकृत्य हो गया। दैत्यराज ने हंसते हुए कहा, हे मुने, आपका कहाँ से आगमन हुआ है? आपने मेरी यह अनुपम पुरी देखी होगी। आपने ऐसी उत्तम पुरी कहीं और भी देखी है क्या? जलंधर के मन में अहंकार को उपजा देखकर मैं मन में दुखी हुआ। मैंने उससे कहा, हे दानवेंद्र, मैं घूमता हुआ कैलाश पर गया था। वहाँ मैंने भगवान शिव और पार्वती को देखा। कैलाश की शोभा अत्यंत श्रेष्ठ है। सहस्त्रों कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिंतामणियाँ हैं। कैलाश के वैभव की तुलना में तेरी यह अनुपम पुरी हेय है। वहाँ की श्रेष्ठ रिद्धियाँ सिद्धियाँ देखकर जब मैं आश्चर्यचकित हुआ तो मैं यहाँ चला आया। यहाँ पर वैसा चमत्कार कहाँ है? क्या यह सच है कि महादेव जी जैसा वैभव त्रिलोक में और किसी के पास नहीं है? वह समस्त श्रेष्ठ वस्तुओं के स्वामी हैं। उसी प्रकार वे त्रिलोक की सर्वश्रेष्ठ स्त्री पार्वती के भी पति हैं। तुम्हारे पास वैसे तो श्रेष्ठ नाग कन्याएं, अप्सराएं आदि है, किंतु उनमें से कोई भी पार्वती की सुंदरता में होड़ नहीं कर सकती है। उनकी सुंदरता देखकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का वीर्य स्खलित हो गया। हे दानवेंद्र, तुमने जब पूछा है तभी मैंने तुम्हें यह बताया है कि महादेव जी के समान त्रिलोक में और कोई भी वैभवशाली नहीं है। हे राजन, जलंधर के मन में पार्वती के प्रति आसक्ति उत्पन्न करके मैं वहाँ से चल दिया। मेरे मुख से पार्वती की सुंदरता का वर्णन सुनकर जलंधर कामदेव से पीड़ित हुआ। उसके मन में यह अहंकार उपजा हुआ था कि मैं संसार में सबसे श्रेष्ठतम और पराक्रमी हूँ, इसलिए सृष्टि की सभी श्रेष्ठ वस्तुओं को उपयोग करने का अधिकार केवल मुझे ही है। इसलिए उसने पार्वती को प्राप्त करने का विचार करके राहु को अपना संदेशा देकर महादेव जी के पास कैलाश पर भेजा। राहु जब जलंधर का दूत बनकर कैलाश पर पहुंचा तब उसने अपनी दुष्ट प्रकृति से चंद्र के द्वारा आलोकित कैलाश पर्वत की धवल छटा को श्याम रंग में बदल डाला। नंदी से आज्ञा पाकर वह महादेव जी के सामने उपस्थित होकर बोला, हे वृषभध्वज, मैं त्रिलोकी प्रति जलंधर का संदेश लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जलंधर ने कहा है कि मेरे पराक्रम से दशों दिशाएं कांपती है। त्रिलोक का श्रेष्ठ वैभव मुझे प्राप्त है। तुम शमशान में रहने वाले, हारों की माला धारण करने वाले और दिगंबर वेश धारण करने वाले हो। इस कारण से तुम हिमालय राज की श्रेष्ठ और रूपवती कन्या पार्वती को भोगने के योग्य नहीं हो। जिस प्रकार तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी श्रेष्ठ रत्न आदि वस्तुओं को मैं भोगता हूँ, उसी तरह स्त्रियों में श्रेष्ठ पार्वती केवल मेरे योग्य है। अतः तुम पार्वती मुझे दे दो। राहु के ऐसे वचन सुनकर महादेव जी क्रोध से लाल हो गए। उनकी भ्रकुटियाँ चढ़ गई। उनकी चढ़ी हुई भ्रकुटियों के मध्य से एक भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका मुख सिंह के समान था। उसकी जीभ लपलपा रही थी, नेत्रों से ज्वाला निकल रही थी और उसके केश ऊपर की ओर खड़े थे। उसका शरीर अति रूखा था और वह देखने में नरसिंह के समान भयंकर लगता था। उसे देखते ही राहु भय से भागा तो उस भयानक पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। जब वह राहु को खाने लगा
तो महादेव जी ने उसे रोका और कहा कि राहु दूत है और पराधीन है, इसलिए दूत को खाना नहीं चाहिए। इसलिए उसने राहु को फेंक दिया। राहु को फेंककर उस भयानक पुरुष ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूँ, अब आप कृपा करके मुझे बताएं कि मैं क्या खाऊं। तब महादेव जी ने कहा, हे तात, तू अपने ही हाथ पैर का मांस खा ले। तो उस भयानक पुरुष ने अपने हाथ पैर के मांस को खा डाला। उसने अपने पूरे शरीर का भक्षण कर लिया। तब केवल उसका सिर ही बचा। तब महादेव जी ने कहा, हे तात, आज से तू कार्तिक मुख नाम से प्रसिद्ध होगा। तू सदैव मेरे द्वार पर रहकर द्वार की रक्षा किया करेगा। नारद जी बोले, हे राजन, उसी दिन कार्तिक मुख द्वार पर रहता है। जो कार्तिक मुख का पूजन नहीं करता, उसका पूजन वृथा है। कार्तिक मुख का पूजन करने से भय का नाश होता है। हे राजन, जहाँ कार्तिक मुख ने राहु को फेंका था, वह प्रदेश बर्बर प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राहु ने अपनी जान को बचा देखकर अति भयभीत होकर जलंधर के पास गया और वह सारी घटना उसे सुना दी। कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।